ये बात मेरे कॉलेज के जूनियर ईयर की स्प्रिंग ब्रेक की है। मैं और मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त केविन, एली और सैम कोलोराडो में कार कैंपिंग करने गए थे। फ्रेशमैन ईयर से हम लोग ऐसी ट्रिप करते आ रहे थे, लेकिन उस सेमेस्टर हम सब पैसे से तंग थे। मैंने एक कैंपिंग ऐप पर एक फ्री स्पॉट ढूंढा था, ब्यूना विस्टा के बाहर, एक फॉरेस्ट सर्विस रोड जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। हम चारों को कैंपिंग का एक अच्छा तजुर्बा था। हम दोपहर ढलते पहुँचे और एक पुराने सूखे नाले के पास एक खुली जगह मिली। आसपास कोई और कैंपर नहीं था, यहाँ तक कि ताज़े टायर के निशान भी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। हमने टेंट एक ढीले घेरे में लगाए, करीब 15 फीट के फासले पर। कुछ खास सोच समझ कर नहीं, बस जहाँ ज़मीन हमें बराबर दिखी वहीं हमने टेंट लगा दिया। उस रात हमने कुछ बियर पी थी, ताश खेले और 11 बजे के करीब हम सोने चले गए। मुझे आमतौर पर कैंपिंग में नींद बहुत हल्की आती है, ठंड लगती है, टॉयलेट आता है, कुछ न कुछ, लेकिन उस रात मैं पूरी तरह बेहोश सा सोया, जैसे किसी ने नींद की गोली दे दी हो। सुबह जब आंखें खुली तो कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने टेंट खोला तो एकदम से मैं चौंक गया। हमारे सारे 4 टेंट हिला कर रख दिए गए थे, जानवर ने नहीं बल्कि पूरी तरह उठाकर। अब वो एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए खड़े थे और बीच में पत्थरों का ढेर था जो कल रात बिल्कुल नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात, टेंट के खूंटे अभी भी जमीन में पूरी तरह जड़े हुए थे। अंदर का सामान 1 इंच भी नहीं हिला था। मेरा स्लीपिंग बैग, फ़ोन, चार्जर, सब कुछ वैसा का वैसा था, कुछ भी गायब नहीं था। मैंने तुरंत दोस्तों को जगाया। केविन सबसे पहले बाहर आया, वो भी ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया। एली और सैब बाहर आए। हम चारों एक दूसरे को देखते रहे, किसी को कुछ याद नहीं था। फिर एली ने कहा कि उसे एक अजीब सपना आया कि वो रेगिस्तान में शेर के साथ चल रही थी और कोई उसकी हर स्टेप गिन रहा था। केविन ने कहा कि उसे भी एक सपना आया कि वो आर्मी में है और सैनिक के साथ मार्च कर रहा है। मुझे और सेब को कुछ याद नहीं था, लेकिन दोनों के सपने मिलते जुलते थे। ऐसा लग रहा था मानो हम चारों एक दूसरे के दिमाग पढ़ रहे हों, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। जैसे हम चारों के बीच कोई पांचवा भी हो जो हम सबको देख भी रहा हो और हम सब में भी हो। हमने जगह चेक की। पहले केविन ने कहा कि शायद हम बियर पीकर भूल गए, लेकिन 5 सेकंड में वो थ्योरी भी टूट गई। हर टेंट के पुराने जगह से नई जगह तक ड्रैग मार्क्स थे, लेकिन आखिरी 10 फीट पहले रुक जाते थे, जैसे कोई टेंट को आधा खींच कर लाया और फिर उठाकर रख दिया हो। उसी पल हम चारों ने एक साथ दूर से एक भारी गड़गड़ाहट सुनी, जैसे पुराना पत्थर का दरवाजा खोला जा रहा हो। हम बिना एक शब्द बोले सब कुछ पैक करने लगे। हम सबको डर भी लग रहा था। हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर पूरा कैंप उखाड़ लिया और वहां से भाग निकले। वो 5 साल पहले की बात है। आजकल हम चारों का ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। हमने उस रात के बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। मेरा नाम साइमन है। ये पिछले समर की बात है। मैं 23 साल का था। मेरी गर्लफ्रेंड कैंडिस और मैं महीनों से कैंपिंग प्लान कर रहे थे, सिर्फ हम दोनों। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। हम 1.5 साल से साथ में थे। रिश्ता थोड़ा बोरिंग हो गया था, सोचा जंगल में वीकेंड अच्छा रहेगा। हमने नॉर्थ कैरोलिना के यूरी नेशनल फॉरेस्ट में एक जगह चुनी। रिव्यूज़ में लिखा था 6 से 7 साइट्स हैं, सब एक दूसरे से दूर। हम शुक्रवार दोपहर 3 बजे निकले, सामान लिया, सूरज डूबने से ठीक पहले पहुंच गए। जगह बहुत अच्छी थी, ज़्यादातर साइट्स खाली थी, सिर्फ एक नीली सेडान खड़ी थी वहाँ पर। हमने सबसे आखिरी साइट चुनी, बिल्कुल रोड के लास्ट में। वहाँ पर हमने टेंट लगाया, आग जलाई और बियर पी। सब कुछ परफेक्ट था। रात 10 बजे के करीब कैंडिस ब्रश करने गई। मैं आग के पास बैठा ही था, तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैं चौंक गया। वो उसी नीली सेडान वाला लड़का था। नाम एडन, 30 के करीब उम्र, आंखों में अजीब से घूरने की आदत। वो सीधे कैंडिस से बात करने लगा। मैंने बीच में ही टोक कर कहा कि हम लोग सोना चाहते हैं, तब जाकर हो गया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिना टॉर्च के अंधेरे में चला गया। रात में मैं अचानक उठा तो दूर से 2 लोगों की बातचीत सुनाई दी। मैंने टेंट खोला तो आवाज़ तुरंत बंद हो गई। मैंने फ़ोन की लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई कैंपर होगा। अगले दिन शाम को ट्रक पर एक नैपकिन मिला, उसमें लिखा था अपना टेंट हटाओ। हम दोनों घबरा गए। तभी एडन फिर आ धमका। मैंने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा वो तो बस चेक करने आया था। फिर बोला कि इस इलाके में अजीब चीज़ें होती रहती हैं,
खाली पड़े कैंप और लोगों का सामान बिना लोगों के पड़ा रहता है। उसने कहा कि रात में उसके कार के आसपास भी कोई घूम रहा था, इसलिए वो भी जा रहा है और हमें भी जाने को कहा। हम पैक करने लगे। सूरज डूबने वाला था। जाते वक्त देखा कि उसकी कार का टायर किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया था। उसने लिफ्ट मांगी। कैंडेस ने मना कर दिया। अब हम लोग निकल पड़े थे। रोड पर करीब 100 गज आगे मैंने दाहिनी तरफ 3 परछाइयाँ देखी। 3 लोग जंगल में खड़े थे, बिना हिले, जैसे दिखाना चाहते हों। मैं ब्रेक मारने ही वाला था कि मेरी गर्लफ्रेंड कैंडेस चीखी, ड्राइव करो। मैंने कार दौड़ा दी। सिग्नल आते ही मैंने 911 पर कॉल किया। हमने कभी पता नहीं लगाया कि एडन का क्या हुआ। मुझे आज भी लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ था उसके साथ और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे आज भी अफसोस होता है कि काश मैंने उसको लिफ्ट दे दी होती। मैं 28 साल का हूँ। मैं रिमोट IT कंसल्टेंट हूँ। 3 महीने पहले तलाक हुआ था और बहुत बुरा वक्त चल रहा था। मैंने सोचा जंगल में अकेले कुछ हफ्ते बिताऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊं। मैं लाइफ लॉन्ग स्काउटर रहा हूं। जंगल मेरे लिए नया नहीं। मैंने हेलिना लुइस एंड क्लार्क नेशनल फॉरेस्ट के एक अनऑफिशियल स्पॉट का पता लगाया। किसी को ठीक ठीक लोकेशन नहीं बताई, सिर्फ भाई को जनरल एरिया बता दिया। 4 घंटे ड्राइव के बाद आखिरी रास्ता बहुत खराब था। मैंने अपने पिकअप ट्रक को वहीं रोका। बाहर निकला तो एक साफ जगह दिखी, लेकिन वहां पहले से पुराना जैतूनी हरा टेंट खड़ा था। 80 के दशक का लग रहा था। उस पर मोल्ड जमा हुआ था। मैंने हेलो बोला तो कोई जवाब नहीं आया। जिप खोली तो अंदर से तेज बदबू आई, जैसे कि कुछ मर गया हो। अंदर खाली स्लीपिंग बैग, कुछ सूप के डिब्बे और एक छोटी नोटबुक थी। खैर, मैंने नोटबुक रख ली और अपना टेंट दूसरी तरफ लगा लिया। रात में अचानक मैं उठा तो बाहर फुसफुसाहट सुनाई दी। 2 से 3 लोग, वो मेरे टेंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। फिर जिप खींचने लगे। जब मैंने नहीं खोली तो वो खरोचने लगे और मैंने जब वार्निंग दी कि मेरे पास बंदूक है, तभी वो सब भाग निकले। सुबह उठा तो मेरा टेंट गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मेरे टेंट के चारों तरफ नंगे पैरों के ढेर सारे निशान अलग अलग साइज के थे और एक पेड़ पर ताज़ा टैली मार्क्स थे। और सबसे घिनौना, पास के पेड़ पर एक मरी हुई गिलहरी मछली की डोर से लटक रही थी। मैंने 10 मिनट में सब कुछ समेटा और मैं वहां से तुरंत भाग निकला। आज भी वो गिलहरी की तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे वार्निंग दे रहे थे। अगर मैं वहाँ एक रात और रुकता और मेरे पास बंदूक ना होती तो शायद आज मैं यहाँ बता भी नहीं पाता।